नमस्कार दोस्तों, लीगल बातचीत चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने समझा BNS 2023 भारतीय न्याय संहिता, जिसने क्राइम्स और पनिशमेंट के पूरे सिस्टम को बदल दिया। आज हम बात करेंगे BNSS 2023 की, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगर सीधी और आसान भाषा में कहूँ तो BNSS बताता है कि कानून प्रैक्टिकली चलेगा कैसे, जैसे FIR कैसे होगी, गिरफ्तारी कब होगी और जमानत कैसे मिलेगी। सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। पहले हम CRPC 1973 पर चलते थे, जो लगभग 50 साल पुराना कानून था, लेकिन अब CRPC ख़त्म हो चुकी है और उसी की जगह आ चुकी है BNSS 2023। मतलब साफ है, अब पुलिस, कोर्ट, आम आदमी तीनों के लिए रूल बदल चुके हैं। अब बात करते हैं FIR के सबसे बड़े बदलाव की। अब FIR सिर्फ थाने जाकर ही दर्ज कराना जरूरी नहीं है। जीरो FIR को अब साफ तौर पर मान्यता दे दी गई है। मतलब अपराध कहीं भी हुआ हो, कहीं भी घटना घटित हुई हो, आप किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अब ऑनलाइन FIR का रास्ता भी साफ कर दिया गया है, यानी अब थाने के चक्कर कम होंगे और शिकायतकर्ता थाना जाना जरूरी नहीं होगा और शिकायत दर्ज कराना बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं गिरफ्तारी के नए नियमों पे। पहले कई मामलों में गिरफ्तारी को लेकर मनमानी देखने को मिलती थी, लेकिन अब BNSS में साफ कहा गया है हर मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। पुलिस को यह बताना जरूरी होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। क्या बिना अरेस्ट के काम नहीं चल सकता है? अरेस्ट करना जरूरी है। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार या किसी जानकार को तुरंत सूचना देना अति आवश्यक, अति अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं बेल को लेके मिलने वाली राहत की। BNSS 2023 में बेल को लेकर एक बिल्कुल साफ और मजबूत प्रिंसिपल तय किया गया है। बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन। मतलब साफ है, छोटी और सामान्य धाराओं में सीधे जेल भेजना अब आखिरी विकल्प होगा, पहला नहीं। छोटी धाराएं जितनी भी है तो उसमें सीधा जेल भेजना ये आखिरी विकल्प होगा, पहला नहीं। इसका सीधा फायदा ये होगा कि बेवजह जेल भेजने की परंपरा कम होगी, अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या घटेगी और पूरा न्यायिक सिस्टम ज़्यादा मानवीय और संतुलित बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए विक्टिम यानी पीड़ित के अधिकारों पर। पुराने सिस्टम में विक्टिम को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था, केस चलता रहता था, लेकिन पीड़ित को ये तक पता नहीं होता था कि मामला किस स्टेज पे है और मेरे केस में चल क्या रहा है। लेकिन BNSS 2023 में ये सोच बदल दी गई है। अब विक्टिम को केस की नियमित जानकारी दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित की गई है और सबसे ज़रूरी बात है, विक्टिम की आवाज़ को कानून में वास्तविक और औपचारिक तरीके से रखी जाएगी, उसकी अहमियत दी जाएगी। मतलब साफ है, अब न्याय सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं, पीड़ित के लिए भी दिखाई देगा और सुनाई देगा। BNSS का एक बड़ा फोकस है स्पीड और टेक्नोलॉजी। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साफ मान्यता दी गई है। सम्मन और नोटिस डिजिटल तरीके से भेजे जा सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल, जीमेल के माध्यम से सम्मन और नोटिस दिए जा सकते हैं और अननेसेसरी डिले पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की गई है। मतलब अब तारीख पर तारीख वाला सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अब सवाल ये है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। सीधी सी बात, हम सब पर पड़ेगा। अगर कभी FIR करनी पड़े, पुलिस से डील करना पड़े या बेल का सवाल आए तो ये नए नियम आपके लिए बहुत काम के होंगे। अब ये कहना मुझे कानून नहीं पता था बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होगा। तो दोस्तों, एक बार साफ समझ लीजिए, BNSS 2023 सिर्फ पुलिस या वकीलों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो इस देश में रहता है और कानून से जुड़ा हुआ है। कानून तभी मजबूत होता है जब जनता जागरूक होती है। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में बात करेंगे BSA 2023 की, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबूत क्या होते हैं, डिजिटल एविडेंस क्या होता है, कितना वैलिड होता है, कॉल रिकॉर्डिंग, CCTV, व्हाट्सएप चैट, सब कुछ को डिटेल्स में समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।